नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और मेरे बच्चों। तो गीता का अध्ययन करते करते अब हम आ गए हैं चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में। तो इसमें भगवान समझिए कि क्या उनके भक्त और उनमें कोई अंतर नहीं है। जो पवित्र मन से सब बुराइयाँ, माया, द्वेष, राग सब त्याग के उनकी शरण में चला जाता है, ऐसे बहुत से लोग उनके ही स्वरूप को धारण कर लेते हैं। आप मोहल्ले में, टोले में, समाज में सोचते होंगे फलाने की वो लक्ष्मी है, फलाना तो देवता है, कहते हैं ना उनका स्वभाव देवता है, एकदम देवता। अब बहुत से लोग आपस में भी कहते हैं, बहुत से स्त्रियां अपने पति को देवता कह के संबोधित करते हैं, पति देव से चाहे पति देवता कह के, ये देवता खाना खाएंगे, ये सुनी होंगी आप इस समाज में। तो अपने स्वभाव से, नेचर से अगर वो रोज़ उनका पति उनको गाली दे और रोज़ उनके साथ दुर्व्यवहार करे तो कहेंगे देवता है, देवता नहीं कहेंगे ये तो राक्षस। तो इसलिए मनुष्य स्वयं देवता हो जाता है जब हम देव गुणों का आचरण करते हैं। बहुत से लक्ष्य कहेंगे बहू कैसी है, कहेंगे बहू तो हमें राम पड़ा हीरा मिल गई, हीरा है हीरा, बहू तो हमारी लक्ष्मी है, कहते हैं ना बहुत से लोग करते हैं। मैं भी कहती कि बहू मेरी लक्ष्मी है, सही में उसका नेचर बहुत अच्छा है। 10-11 साल से हम लोगों के साथ रहती है, हमें तो वो देवी तुल्य ही दिखाई देती। आप लोग भी अपनी पुत्र धू बेटियों से ऐसा अनुभव करते होंगे कि हाँ भाई लक्ष्मी साक्षात। तो वो क्यों आता है? उनके गुणों के चलते। राग द्वेष भय निकाल के मन से अच्छे गुणों के साथ प्रेम पूर्वक रहेंगे, ज्ञान तप के साथ, तो वो साक्षात देवी और देवता हो जाते हैं। ये जीवन में आप देखते होंगे आस पास में, चाहे अपने घर में होता हो निश्चित एकदम। जो कहना निर्विकार भाव के होंगे उन्हें तो जरूर दिखाई देगा। कला है बहुत बुरी चीज़ है, कला नहीं के। तो इस 11वें श्लोक में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से क्या कहना, अभी तो उन्होंने बताया 10वें में कि वे मेरा ही रूप धारण कर लेते मनुष्य जो सब तरह से पवित्र होके भगवान की शरण में चले जाते हैं। तो अब क्या कह रहे हैं सुनिए 11वें श्लोक में, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथे भजाम्यहम् मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्य पार्थ उन्होंने अर्जुन को ही कहा है, अर्जुन का ही नाम पार्थ है एक। तो वे सीधे कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। देखिए कोई कहता है राम, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है और उनका स्मरण करते हैं। तो भगवान भी उस रूप में उनकी सुनते हैं, ये नहीं कि नहीं सुनते। मान लीजिए कोई दिन रात ओम क्लीम कृष्णाय नमः, कोई कहता है ओम राम राघवाय नमः, इस तरह से अपने अपने अनुसार भजते हैं। चाहे नारायण ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायण नारायण कहते हैं। तो जो जिस तरह से अभी उनका नाम भजता है भगवान उसको स्वीकार करते हैं। ये नहीं कि तुम राम कहोगे और तुम नारायण कहोगे तो कृष्ण भगवान नहीं सुनेंगे। जिस रूप में भी भजोगे वे उसे ही स्वीकार करेंगे और वे उसी तरह से अपने भक्त का ध्यान भी रखेंगे, क्योंकि वह उनका भक्त है। इसीलिए जो उनको जैसे भी भजता है वे उसको वैसे ही भजते हैं, माने स्वीकार करते हैं। और जो भगवान के मार्ग का अनुसरण करता है, भगवान ने क्या किया है? भगवान ने अपने धर्म का पालन किया है, भगवान ने दुष्टों का सर्वनाश किया है, धर्म की स्थापना की है। तो जो इस तरह का अनुसरण करेंगे वे भगवान के प्रिय होते हैं। तो ये नहीं कि गरीबों को सताना ही बहुत खराब है। क्या रावण पूजा नहीं करता था? भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। शिव तांडव स्तोत्रम सब लोग पढ़ते हैं, उनका लिखा हो। लेकिन उसमें क्या था? उसमें कमी थी चरित्रहीन। रावण के पास क्या नहीं था? उसके पास बल था, धन था, शक्ति थी, क्या नहीं था उसके पास? सब कुछ था। लेकिन रामचंद्र जी के पास उससे ज़्यादा क्या था रावण से? रावण जैसा बल नहीं था, मानिए चाहे ना मानिए। रावण जैसा ज्ञान नहीं था और रावण जैसी बुद्धि भी उसकी 10 सिर के बराबर तो उसकी बुद्धि थी। लेकिन वो क्या था? चरित्रहीन था। पराई नार पर उसकी गलत दृष्टि थी।
वह उससे शादी करना चाहता था। यही चरित्रहीनता उसके पतन का कारण बनी। तो इसीलिए भगवान की दृष्टि से कोई क्यों गिर जाता है? जब उसके चरित्र का पतन हो जाता है, गरीबों को सताने लगता है। गरीबों को कभी नहीं सताना चाहिए। किसी ने कहा है कि निर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मुई खाल की श्वास से भस हो जाए, सार मन लोहा। गरीब को कब उसकी जो रोआ होता है वो श्राप देता है ना। कभी गरीब को सताना। मैंने अभी वीडियो दिवाली के दिन बनाई, लक्ष्मी माता से यही प्रार्थना की कि हे लक्ष्मी माता, किसी को गरीब मत रखना। आप देखिएगा, कल परसों की वीडियो है वो। उस वीडियो को बनाते समय मेरे आँख से आंसू आ गए। क्यों? गरीब का दुख क्या होता है ये मैंने जीवन में महसूस किया है। उस वीडियो को जरूर देखिएगा, लक्ष्मी जी के बारे में। तो वही कहती हूँ कि गरीब की देख, मरी हुई खाल श्वास धोकरी होती है ना, जिसमें लोहा वगैरह गर्म करता है जो भट्टी में, उसमें मरी हुई खाल, उसकी हवा भरी जाती है, उसी से ना धोकरी चलती थी पहले। अब नहीं चलती होगी, पता नहीं, अब तो एडवांस हो गया लोग। तो उससे सार लोहा भस्म हो जाता है, लोहा लाल हो जाता है और उसको जल जाता है, उसको पीट के अपने अनुसार बना लेते हैं लोहार लोग। तो इसीलिए गरीब को कभी नहीं सताना चाहिए। भगवान का अनुसरण यही है कि गरीब की सहायता करो, उसकी मदद करो, निर्बलों की। देखिए, श्री कृष्ण भगवान को जब द्रौपदी ने पुकारा, जब उसका दुर्योधन वगैरह ये सब दुशासन वगैरह चीरहरण कर रहे थे, उनके 5 पति नहीं सुने। बड़े बड़े सब बैठे थे सभा में, उसने सबको पुकारा लेकिन किसी ने नहीं सुने। द्रोणाचार्य वगैरह जो भी थे, पितामह, सब थे उस सभा में। उसने सबको पुकारा लेकिन किसी ने नहीं सुनी। और श्री कृष्ण भगवान ने सुनी उसकी पुकार। तो श्री कृष्ण भगवान का अनुसरण कीजिए। जब कोई मदद के लिए पुकारे, कोई गरीब सहायता करे, मांगे किसी तरह से, रुपया पैसा किसी भी तरह से, तो उसकी सहायता कीजिए। यही भगवान का अनुसरण है। भगवान यही कहते हैं कि भगवान स्वयं ही आते हैं जब पाप बढ़ जाता है इस पृथ्वी पर, स्वयं युगों युगों में आए हैं और इस पृथ्वी का उद्धार किए हैं और इस पर धर्म की स्थापना की है। तो आप भी अपने जीवन में ये गांठ बांध के रख लीजिए कि भगवान का स्मरण करना चाहिए कि अब ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, भगवान क्या कहते हैं, उन्होंने क्या किया। द्रौपदी की पुकार सुनी, वो गए, उनका चीर बढ़ाते गए, उनकी लाज रखी उन्होंने। तो इसी तरह से श्री रामचंद्र जी थे, उन्होंने जो कौन थी, अहिल्या थी, उसका शाप मुक्त किया। और जो शबरी थी, उसकी भक्ति का मान रखते हुए उन्होंने जोठे बैर खिलाए तो उनको खाया, मांस सहित विष खाए कि शंभु भयो जगदीश, बिना मान अमृत पियो राहु कटायो शीश। तो इसीलिए मांस से उन्होंने उसकी भक्ति से भरे हुए पेड़ों को खाया। तो भगवान कहते हैं कि सबका मान सम्मान रखना चाहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और प्लीज़ भगवान का अनुसरण कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाई बहनों।